चलिए, कितने लोग हंसना पाप समझते हैं? दरवाजा है, निकलो उधर से, जल्दी जाओ। कहिए हंसना जरूरी है। हाँ, मुझे नहीं, बाजू वाले को बोलो हंसना जरूरी है। हंसकर बोलो हंसना जरूरी है। हाँ हाँ, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हंसना जरूरी है। नो 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 नो, चेंज योर एटीट्यूड। एक आदमी था, उसका नाम था जॉन। इट्स अ क्रिश्चियन नेम। तो एक पास्टर आए, तो जॉन जो है ना, वो वहां पर बैठा हुआ था और उन्होंने जॉन की तरफ देख के कहा, जॉन 3:16 खोलो। सब लोगों ने खोला। जॉन 3:16 पढ़ो। सबने पढ़ा। तो जो साइड में बैठा था ना, उसका मुंह उतरता जा रहा था। बाद में उन्होंने कहा, कितने लोग जॉन 3:16 को अच्छे से सुन चुके हैं? मीटिंग पूरी हुई, पास्टर नीचे उतरा, उस भाई ने उसको पकड़ा, उसने कहा, क्या जॉन 3:16 बोलता है? बोला, क्यों? ये तो बाइबल में है। मेरे को सब पता है, मेरे पास्टर ने मेरे बारे में तुमको सब बताया है ना। मतलब तो फिर अगर कुछ पता नहीं है तुमको, तो जॉन 3:16 क्या कर रहा था? बोला, ये तो बाइबल में है। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। मेरा नाम जॉन है, मेरी 3 बीवियां हैं, 16 बच्चे हैं। जॉन 3:16। मेरा उम्मीद है इस तरफ कोई जॉन 3:16 तो नहीं है ना? कितना जॉन 1:1 ही है। थैंक यू। कम ऑन। याद रखिए, अब्राहम के पुत्र का नाम था इसहाक। इसहाक नेम मीन्स लॉफ्टर। प्रभु चाहता है आप खुश रहें, आनंदित रहें, हेल्दी रहें। आपके आने से घर का माहौल बदले, आप ऐसे बने, बी पॉजिटिव पर्सन। और वो आप खुद नहीं बन सकते, सिर्फ परमेश्वर ही बना सकते हैं। हमारी बाइबल कहती है, पुराने नियम में इज़राइल का पहला राजा शाऊल था। हिज नेम वॉज किंग सोल। और हम जानते हैं, अपनी सेवकाई में मात्र प्रभु उसके साथ 2 साल रहा। 38 साल उसने बगैर प्रभु के राज्य किया। आज भी आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनको सेवा तो है, नो प्रेजेंस ऑफ गॉड। रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में प्रभु एक कलीसिया को लिखते हैं, मन फिरा, अन्यथा मैं आऊंगा और तेरे दीप स्तंभ को हटा दूंगा। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, रिपेंट अदरवाइज आई विल टेक अवे माई प्रेजेंस। आप याद रखिए, बहुत सारी जगहों पे सामर्थ है, प्रभु नहीं है। आप जानते हैं, जब शाऊल राजा, जब वो अपने राज्य में सिर्फ 2 साल तक प्रभु के साथ था। अगर आपके बच्चे रो रहे हैं तो आप बाहर जाइए, घुमा के लाइए थोड़ा सा बहन। कोई बात नहीं, हम समझते हैं, बच्चा है, करेगा वो। अले ले 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 ले। अभी क्या करूं, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। जाइए, घुमा के लाइए बहन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। जब खुदा का पाक कलाम कहता है, जब शाऊल जो था वो राज्य करने लगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहन, जाइए, ले आइए अपने क्रूज को, कंधे पे उठा के ले जाइए। कोई बात। आपको नहीं पता इन बेचारी बहनों को कितनी तकलीफ होती है। एक दिन मेरे कलीसिया में एक साथ 4-4 बच्चे रो रहे थे, सब रोने लग गए। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगली बार से जब मैं प्रचार करूं, सारे बच्चों को नींद आ जाए। तो एक बहन खड़ी हुई, ऐसे थोड़ी होता है नींद आती है। मैंने कहा, छोटो, बड़ों को नींद आ जाती है, इधर आपको बहुत सारे लोग दिखाऊं चर्च में सोए रहते, अरे बकायदा ऐसे बैठे रहेंगे।
हाँ, झपकियां लेते। एक बार तो एक पास्टर सोया था। मैंने कहा प्रभु क्या करूं मैं इसका। पास्टर जी सोए थे एक बार। मैं जाके गया, मैंने कहा पास्टर जी उठो, कैमरा में आ रहे हो। हाँ 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 हाँ, सच्ची कह रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश की बात है। मैं जो भी घटनाएं बताता हूं सब सच्ची होती है। ठीक है, आइए चलिए फिर से शुरू करते हैं। माई बाइबल सेज इज़राइल का पहला राजा जो था उसका नाम शाऊल था। सिर्फ उसने 2 साल प्रभु के साथ राज्य किया था। 38 साल ही रेन विदाउट गॉड। आप जानते हैं उस बंदे की सेवकाई चली क्यों गई? वाई ही लॉस्ट हिज अनॉइंटेड मिनिस्ट्री। कोई व्यभिचार नहीं किया उसने, कभी चोरी नहीं किया। उसका प्रॉब्लम पता है क्या था? ओवर स्मार्ट, अधिक सयाना। बाइबल कहती है सयाने बनो, बाइबल यह नहीं कहती है अधिक सयाने बनो। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जो बहुत सयाने, उनको कुछ भी बताओ सब पता है। दे नो एवरीथिंग। अरे मेरे को सब पता है। कुछ लोग का यही प्रॉब्लम है, दे नो एवरीथिंग। उन्हें आप कुछ भी नहीं बता सकते। वन डे आई वॉज प्रीचिंग। मैं एक बार प्रचार कर रहा था, एक भाई उठ के चला गया। तो मीटिंग के बाद वो मुझसे मिलने आए, कैसे हो? मैंने कहा पास्टर जी ब्रदर जी मैं अच्छा हूं, आप कैसे हो? मैं मस्त हूं। मैंने कहा आज आप बैठे नहीं मीटिंग में, तुम जो बताने वाला था वो हमको पहले ही पता था। वाह। मैंने कहा आपको पहले ही पता था? हां, हम सब जानता है, सब जानते हो। तुम बाइबल का कोई भी सवाल पूछो, मैं तुमको ऐसे उत्तर दे देगा। ऐसे ऐसे ये चुटकियां बजा रहा था। मैंने प्रभु से अंदर में कहा आज मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैं बाद में पश्चाताप कर लूंगा लेकिन इसे आज नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा अंकल बैठो, तो एक सवाल है मेरा। वो बैठ गए। मैंने कहा पक्का आपको सब पता है? अरे तुम प्रकाशित वाक्य के साथ कटोरों का अर्थ ही पूछ लो, मैं तुमको वो भी बता दूंगा। मैंने कहा यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था। हां। मैंने कहा उनके नाम बताओ। ये क्या सवाल है, पागल हो गया है क्या? मैंने कहा क्यों? आपने कहा सब पता है आपको, मस्ती नहीं करते। मैंने कहा काय की मस्ती, आई एम सीरियस। और कोई सवाल पूछो। चलो बताओ वो मछली कौन सी थी जो खाई? आइए अपने पास वाले से कहिए आप बहुत कुछ जानते हो, आप सब कुछ नहीं जानते। बहुत सारे लोग अंदर से बड़े स्मार्ट हैं। मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। आई नो आपने नहीं किए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं बहुत कम जानते हैं हम, इंक्लूडिंग मी। हम कई बार प्रचारक भाइयों को भी ऐसा लगता है कि यार मुझे सब पता है। नो सर, कुछ नहीं पता है। बी अ लर्नर, बी अ लर्नर। सीखने वाले बने, आप बहुत आगे जाएंगे। प्रभु आपका बहुत इस्तेमाल करेगा अगर आप सीखेंगे। बी अ लर्नर एंड रिस्पेक्ट योर पास्टर्स ऑल्सो। अपने पास्टरों का बहुत आदर करें। मैं बचपन में अपने टीचर्स का बिल्कुल भी आदर नहीं करता था, यह मेरी गंदी आदत थी। लेकिन जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ तो मुझे पता चला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनरिंग अदर्स। मुझे याद है आज भी, मुझे टीचर ने एक बार पूछा था, प्रेमानी इधर आओ, बताओ पानी क्यों पिया जाता है? मैंने कहा क्योंकि उसको खा नहीं सकते। ऐसी उन्होंने मेरे को चमाट मारी थी, मेरे कान में से सू ऐसे आवाज निकली थी। एक बार एक टीचर ने मुझे कहा तुम्हारी एब्सेंस बहुत है, स्कूल क्यों नहीं आते हो? मैंने उनको मस्ती मस्ती में कह दिया क्योंकि रोज रोज आने से इज्जत कम हो जाती है। और उन्होंने मुझे एक और बजाया, ठीक है अरे ये मत सीखो, वो छोटी ये मत सीखना। नाउ लिसन, जब शाऊल
अपनी मिनिस्ट्री, अपने अभिषेक को खोता है। तो मैं आपको भी घटना बताना चाहता हूं, सुनिए। यहां देखिए, खुदा का पाक कलाम कहता है, जब शाऊल सैमुअल से मिलता है, सैमुअल उसे कहता है इस नगर में जा, वहां पर सबको खत्म कर, किसी को मत छोड़ना। अब यह बंदा वहां जाता है, वहां के राजा गोग को छोड़ देता है, कुछ लोगों को छोड़ देता है, कुछ जानवरों को छोड़ता है, बाकी सबको खत्म करता है। अब जब ये इन चीजों को लेकर वापस आता है, तब बाइबल कहती है सैमुअल वहां पर आके पूछता है, बोलता है सर वर्क इज डन, आपने कर दिया सब? यस सर, यस कर दिया। अगर आपने ये सब कर दिया तो ये आवाजें कहां से आ रही हैं? लिखा है वहां पर भेड़ों का मिमियाना क्यों सुनाई दे रहा है? जानते हैं उसने क्या कहा? ओ वो तो मैं परमेश्वर के लिए लाया हूं ताकि हम बलिदान करें। तो वहां एक ऐसी बात लिखी है जो हम आज की पीढ़ी के लोगों को समझने की बड़ी आवश्यकता है। सैमुअल ने उससे कहा, क्या परमेश्वर वचन को सुनने से प्रसन्न होता है कि बलिदान से? इफ गॉड इज हैप्पी फॉर सैक्रिफाइस, आपको क्या लगता है अगर आपने पर प्रभु के घर में आके सबसे बड़ा नोट डाला 500 का इंडियन मनी और आपने वचन नहीं सुना, गॉड लाइक योर एटीट्यूड? क्या सुनना बलिदान चढ़ाने से उत्तम नहीं? आप जानते हो, अगर आप और मैं सच में कुछ आज यहां पाने आए हैं तो यह बात सुन लीजिए, योर रियल डाइट इज नॉट योर फूड। आपका सच्चा खाना वो नहीं है जो आप खाते हो। योर रियल डाइट इज वॉट यू सीइंग, वॉट यू हियरिंग। आपका सच्चा खाना यह है, आप क्या सुनते हो, आप क्या देखते हो। दिस इज योर रियल डाइट। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के निकले गए हर उस वचन से जो उसके मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी सुनने की हैबिट्स कैसी हैं? हाउ इज योर सेंस ऑफ हियरिंग? आप सोच सकते हैं, एक अंधा जो एक भिखारी भी था, वो हर दिन एक जगह पे बैठा करता था। एक दिन एक जुलूस जा रहा था, उसने किसको बोला, हे हेलो क्या हो रहा है? यीशु मसीह नासरी जा रहे हैं। हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। सोचो उसका सेंस ऑफ हियरिंग कितना जबरदस्त था। वो जान गया कोई आया है और कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, कोई है जिसको भीड़ फॉलो कर रही है। सोचो उसको दिखाई नहीं देता था, पर उसका सेंस ऑफ हियरिंग कितना अमेजिंग था। आज बहुत से लोग देखते हैं, सुनते नहीं। आज जो संदेश खुदा ने मुझे आप लोगों के लिए दिया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं ये चर्च इस समय ओवर क्राउडेड है, हम जरूरत से ज्यादा लोग हैं इस समय। हो सकता है लोग उठेंगे बैठेंगे, बच्चे उठेंगे बैठेंगे, हो सके तो अपने ध्यान को भटकने न दें। बहुत मेहनत लगती है ऐसी सभाओं को रखने में। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े पैसे खर्च होते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एनर्जी जाती है। और अगर हम ये सब करने के बाद भी अगर आप वचन नहीं सुन पाए तो हमारी मेहनत व्यर्थ है। ठीक है, क्या आप सब तैयार हैं? और एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूं, आज प्रभु आपको कुछ देंगे, आज प्रभु आपको कुछ देंगे, उससे ले लेना। आप रेडी हैं सब? शुरू करें। मेरे साथ खोलिए पहला शमूएल 17वां अध्याय। हम एक काम करेंगे, हम 28 से लगाएंगे। आइए शांत हो जाइए। जब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब
दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहां क्या आया है, और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तो लड़ाई देखने के लिए यहां आया है। बट नेक्स्ट वर्ड, दाऊद ने कहा, मैंने अब क्या किया? वह तो निरी बात है। एंड डेविड सेड, व्हाट हैव आई नाउ डन? इज देयर नॉट अ कॉज? ओके, आइए सामने देखिए सब। आप चाहें तो आप अपना बाइबल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टफुली बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं और सामने देखिए। मैं एक सिंधी फैमिली से प्रभु में आया। मुझे खुदा में आए हुए 18 साल हो चुके हैं। आई एम अ क्रिश्चियन फ्रॉम लास्ट 18 ईयर्स। 5.5 साल से मैं मिनिस्ट्री में फुल टाइम में हूं। एंड उससे पहले आई वॉज अ एवेंजलिस्ट। मैं एक सुसमाचार प्रचारक रहा हूं, और मुझे परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा अनुग्रह दिया कि मैंने अपनी यंग एज में ही इंडिया के 29 किंगडम्स में ट्रैवल किया। 29 राज्यों में मैं गया, फ्रॉम गुजरात टू नागालैंड, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। परमेश्वर मुझे ले गए, और मैंने एक बात देखी, इंडिया में लोग यीशु को कम, यीशु क्या कर सकता है उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। दे आर टू मच इंटरेस्टेड कि खुदा क्या कर सकता है, पर खुदा कौन है उसे जानने के लिए बहुत कम लोग मेहनत करते हैं। माई पैशन इज टू नो जीसस। मैं यीशु को जानना चाहता हूं। सुनिए, जब हम नए नए होते हैं तब चलता है ये कि आप चमत्कारों को देख के एक्साइटेड होते हो। इट्स ओके, कोई गलत नहीं। पर अगर आप अगर आप एक पुराने बिलीवर हैं जिसको 6 to 7 ईयर्स हो गए हैं, मुझे लगता है अब आपको अपने रास्तों को बदलने की जरूरत है। अब आपको परमेश्वर के जीवन के विषय में समझने की आवश्यकता है। कौन है परमेश्वर? आपको पता है, इंडिया में उन जगहों पे भीड़ का इकट्ठा होना बहुत आसान है जहां पर ये 3 चीजें बहुत होती हैं। फर्स्ट, भविष्यवाणी। दूसरा, चमत्कार। तीसरा, हाथ रख के दुआ करवाना। आजकल आपको बहुत सारी जगहों पे यही चीजें मिलाई देंगी, भविष्यवाणी, हाथ रखो, या तो चमत्कार। मैं पूछना चाहता हूं, वचन के प्रेमी कहां हैं? वेयर इज द लवर्स ऑफ वर्ड? वचन के प्रेमी कहां हैं? मेरी बाइबल नहीं कहती कि भविष्यवाणी गलत है। नो, द बाइबल सेज भविष्यवाणी को तुच्छ भी मत जानो। पर मेरी बाइबल यह भी कहती है, आदि में भविष्यवाणी नहीं थी, आदि में वचन था। In the beginning was the word, and the word was with God, and the word is God. आज मैं सबसे पहले ये आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय आप बाइबल को देते हैं रोज? जो आप पुराने लोग हैं, क्या आप पुराना और नया नियम साल में एक बार कंप्लीट करते? अगर मैं बाइबल को एक साल में एक बार भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, तो सोचने का विषय है, मैं कर क्या रहा हूं? किस चीज पे मेरा ध्यान है? आज आपको बहुत लोग मिलेंगे, 15 बार दिन में इंस्टाग्राम पे जाएंगे, 10-15 बार व्हाट्सएप ऐप खोलेंगे, फेसबुक ऑन करेंगे, और कभी कभी तो कोई काम नहीं रहता, बस गो इन चलता रहता है, बाइबल नहीं खोलते। अंकल A.W. टोजर ने कहा, डस्टी बाइबल इज अ साइन ऑफ बैकस्लाइडिंग। जब तुम्हारी बाइबल पे मट्टी चढ़ना शुरू हो जाए तो तुम समझ जाओ तुम खुदा से बहुत पीछे हो रहे हो। मैं कुछ लोगों को पूछता हूं, आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? कहते हैं टाइम नहीं है। टाइम है, भूख नहीं है। जब मेरे ग्रैंडफादर का डेथ हुआ,
उन्होंने 12-15 दिन पहले खाना खाना बंद कर दिया था। उनकी मौत एक वॉशरूम में हुई थी। दरवाजा बंद था और जब हमने वहां उनको बाहर से निकाला, 15 दिन पहले उन्होंने खाना बंद कर दिया था। आप जानते हो, अगर भूख नहीं लग रही है, समथिंग इज रॉन्ग। अगर मुझे खुदा के लिए भूख नहीं लग रही है, मुझे उसके वचन के लिए भूख नहीं लग रही है, आई थिंक आई एम सिक। और पास्टर एक डॉक्टर की तरह भी है, जिसके पास आपको जाके बात करनी चाहिए, पास्टर जी आई फील मैं पीछे हो रहा हूं, एंड ट्रस्ट में आपके पास्टर आपके ऊपर प्रेयर करेंगे, आपका पास्टर आपको इनकरेज करेगा, आपका पास्टर आपको लगातार अपने साथ ले जाएगा संगति में, ताकि आप फिर से वापस खड़े हो सको। सोना किसे पसंद नहीं, हर एक को पसंद, लेकिन कभी कभी खुदा में बढ़ने के लिए सोने से भी नींद दोस्ती तोड़नी पड़ती है। आप जानते हैं, विदाउट सेक्रीफाइस आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप कितने भी हाथ रखवा लो, कितने भी भविष्यवाणियां करवा लो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप खुद सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बलिदान नहीं करेंगे, जब तक आप अपने कुछ चीजों को लीव नहीं करेंगे, यू शुड नॉट ग्रो, आप नहीं बढ़ पाओगे। मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं। मेरे पास कोई लंबा संदेश नहीं है, डोंट वरी। मैं पहले मजाक कर रहा था, मैं 12 बजे तक बिठाऊंगा। मेरे पास एक छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दीजिए। मेरी बाइबल कहती है, इस्राएलियों का एक दुश्मन था जिसका नाम था गुलायत। एक दिन वो इस्राएल के सामने आके उनको ललकार के कहता है, आओ मुझसे लड़ो, कम एंड फाइट विथ मी। अगर मैं हारा तो मैं और मेरे लोग तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और अगर तुम हारे तुम भी ऐसा ही करोगे। मेरी बाइबल कहती है उन दिनों में जो राजा था उसका नाम था शाऊल, वो लड़ने गया ही नहीं। उसने डिसाइड किया मैं नहीं लड़ूंगा, कोई और लड़ेगा और जो जीतेगा उसको इनाम देंगे। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, सुनिए, शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता। वो सिर्फ आपको विश्वास दिला सकता है आप हारे हुए। शैल आई रिपीट? शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, वो सिर्फ आपको फेथ दिला सकता है यू आर अ लूजर। आज बहुत से लोग लड़ने क्यों नहीं जाते? यहां लूजर से मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बाइबल कहती है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। बिल्कुल, आप कंपनी चला सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? मैं नहीं कह रहा हूं कि विल पावर से, नो, विल पावर भी थोड़ा टाइम ही काम करता है। परमेश्वर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी कभी देखा है शैतान कभी आपको हराता नहीं है, वो सिर्फ आपके मन में आपके प्रति आपकी ये इमेज पैदा करता है, तू कर थोड़ी सकता है ये। क्यों लोगों को आज आत्महत्या करने के ख्याल आ रहे हैं? आपको क्या लगता है सिर्फ अविश्वासी लोगों को आत्महत्या करने की ऐसे मन कर रहा है? आप किसी भी मीटिंग में चले जाओ जहां 500-600-700 लोग हैं, आप जाके वहां पर खाली बुलाओ किसी को कि कोई है यहां पर जिसको अपने आप को खत्म करने के ख्याल आते, 20-25 लोग खड़े हो जाते हर सभा में। ये हारी हुई सोच कौन पैदा कर रहा है हमें? शैतान आपको कभी नहीं हरा सकता, वो सिर्फ आपको विश्वास दिलाएगा तुझसे नहीं होगा, और हम उसकी बातों को सुन के वैसा रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते। आप देखिए शाऊल के अंदर उसने यही किया था। बंदा एक बार लड़ने नहीं गया, एक बार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो हमेशा करेज में बने रहते हैं? करेज,
ऑलवेज उत्साहित। रात को 3 बजे भी उठाऊं आपको, हां बोल। आजकल वर्शिप देखिए, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, कुछ विश्वास याकूब का परमेश्वर। पास्टर बोल देगा, अरे करो। हाँ हाँ। 11 बजे चर्च चालू होता है, 11:30 बजे घर से निकल। मैंने बहुत बार देखा है, पुराने दूर वाले लोग जल्दी आ जाते हैं, लोकल लोग लेट आते। हमारे चर्च के अंदर भी ऐसे जो लोग 4 घंटा दूर से आते हैं वो पहले आ जाते हैं, लोकल लोग आराम से बहने नील पॉलिश लगा लगा के आराम से आएंगी, मस्त बैठेंगी, वीआईपीओ की तरह ढूंढेंगी किधर है मेरा सीट, मैं उधर ही बैठेगी ना। भाइयों को भी देखा है, आएगा मस्त ऊपर। ये कोई तरीका है? हम लोग को 10 मिनट पहले आना चाहिए। ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हमें प्रभु की उपस्थिति का आदर करना है। मेरे चर्च में वेट मेरे चर्च 10:30 बजे स्टार्ट होता है, 9:30 से लोग आना स्टार्ट हो जाते। 10:15 बजे तक तो हमारे कलीसिया में 400 450 लोग जमा हो जाते। आइए अपने पास वाले से कहिए, चर्च टाइम पे जाया करो। कैसा एटीट्यूड है ना? आएंगे भी तो मस्त वर्शिप। प्रभु को यह आराधना चाहिए आपकी। उसको हेलो बोल रहे हो, उसको हाय बोल रहे हो, उसको प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हो, कपड़े देख रहे हो। कौन हो तुम? ऋतिक रोशन हो? हाँ जी, मैं जानता हूं मैं आपका पास्टर नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने जो कहा है वो तो कहना पड़ेगा ना मुझे। कुछ लोग नाचते नहीं है, जो नाचता है ना खाली उसको देखते रहते। देखा है आपने? वो नाच रहा है, हम उसको देखते रहेंगे, उसका डांस भी बंद हो जाता है। तुम खुद नाचते नहीं हो, किसी को तो नाचने दो। बिल्कुल। आज का प्रॉब्लम यह है, लोग वर्शिप देखते हैं, करते नहीं है। बोलो बाजू मुझे बोलो वर्शिप देखा नहीं जाता है, वर्शिप किया जाता है। आओ मैं एक और लोगों से आपको मिलवाता हूं। एक ऐसे भी लोग आते हैं हमारी कलीसियाओं में, उनका फोन चालू रहता है, मीटिंग में बैठे रहेंगे। तेरा पीछे तो तुमसे 1 घंटा नहीं छूटता ही। कम ऑन, ऑनर द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति का आदर करें। मैं छत्तीसगढ़ में एक चर्च में था, पीछे एक लाइन बैठी हुई थी, पूरी लाइन, सबका फोन चालू था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु इनको बेसिक तक नहीं पता है कि चर्च में फोन बंद रखते। 2 महीने पहले मेरे फादर का बाईपास सर्जरी हुआ। जब मैं प्रचार करने के लिए जाता था तो मैं अपने पिताजी को कॉल करके जाता था, पापा मैं 2-2.5 घंटे है ना, मैं बिजी रहूंगा, मैं आपका फोन ना उठाऊं तो आप बुरा ना मानना, मैं जैसे निकलूंगा आपको कॉल करूंगा। क्योंकि मुझे पता है खुदा के घर में ये सब नहीं होता। जब भी आप इस कलीसिया में आए, उधर ही अपना फोन बंद करके आ जाओ। अपने परिवार को बोल दो, भाई 2 घंटे के लिए खाली डिस्टर्ब मत करना, मैं है ना खुदा से मिलने जा रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारी चीजें मन की तैयारी पर मिलती हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। मेरी बाइबल कहती है
शाऊल बगैर लड़े हार गया। अब उसी समय बाइबल कहती है वहां पर दाऊद आता है। अब दाऊद है कौन, थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। मैं जानता हूं आप उसको बहुत जानते होंगे, पास्टर साहब ने आपको बताया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दाऊद अपने घर का सबसे छोटा व्यक्ति है। ही वॉज लिटिल। और परमेश्वर ने उस बच्चे का अभिषेक किया। याद रखिए, जब परमेश्वर किसी को उठाता है ना, तो वो उसके बाइबल के ज्ञान को देख के नहीं उठाता है, वो उसके हृदय की कंडीशन देख के उठाता है। जब प्रभु आपको उठाएंगे तो ये नहीं देखेंगे आप कौन से बाइबल कॉलेज में से होके आए हैं, वो ये देखेंगे कि आपका हृदय कैसा है। हाउ इज योर हार्ट। कैसा लगेगा अगर मैं ऐसा बिहेव करूं, अगर मैं प्रकाशित वाक्य के 7 कटोरों के बारे में आपको प्रचार करूं, लेकिन मैं नीचे उतरने के बाद अब से बहुत कठोरता से बात करूं। क्या है? हां, क्या है? सीधा एटीट्यूड। कुछ कहूं थोड़ा गहरा, पक्का? गिफ्ट्स विदाउट फ्रूट्स आर वेरी डेंजरस। वरदान बगैर फलों के बड़े खतरनाक हैं। इफ यू हैव अ टैलेंट नो फ्रूट्स वन डे यू विल सिंक। अगर आपके पास वरदान है पर फल नहीं है, एक दिन आप डूब सकते हैं। आपके खुद के लोग आपसे फेडअप हो जाएंगे। इवन मुझे लगता है फल महत्वपूर्ण है वरदानों से भी। शैतान को देखो, वरदान है, फल नहीं है। वो आज भी लोगों को अपनी ताकत से लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब दाऊद वहां पर आता है, दाऊद भी उसी व्यक्ति को देख रहा है जिसको शाऊल और इजरायली देख रहे हैं, लेकिन दाऊद लड़ने से पहले एक इंक्वायरी करता है कि ये बंदा है कौन। वो इंक्वायरी वो एक नहीं, 2-2, 3-3 जगहों से करता है। सबसे पहले वो अपने भाइयों से मिलता है, तो उसके भाई उससे कहते हैं, काय को है इधर? हाँ, वाई यू आर हेयर? भेड़ बकरी किधर है आपका? आपको पापा ने क्या काम दिया था? भेड़ बकरी चराने का ना, तो उसको छोड़ के इधर काय को आया है तू? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, इसके भाई इसको ऐसे बात कर क्यों रहे हैं? आपको पता है? क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ है। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले जब सैमुअल दाऊद के घर पे आता है और उसके सारे भाइयों से मिलता है, तो वो उसके पिताजी को कहता है, आपके सारे लड़के यही हैं? बोलता है, नहीं 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 नहीं, एक छोटा है, लहुरा है, एक छोटा है, उसको मैं बुलाता हूं। आप सोचो, घर में इतना बड़ा फैमिली फंक्शन चालू है, इतना बड़ा नबी घर पे आया है, इस आदमी को इन लोगों ने इनवाइट तक नहीं किया है, ये बाहर बैठा हुआ है। मतलब ये बात तो तय है भाइयों, इसका घर पे इज्जत नहीं था। आपका भी नहीं है ना, खुद को दाऊद समझो। इस आदमी का घर पे कोई इज्जत नहीं है। अब पता है हुआ क्या? इसके डैडी ने इसको, यिशै ने कहा, एक और लड़का है मेरा, आप बोलो तो मैं उसको बुला लूं। बुलाओ उससे, जब तक वो नहीं आएगा हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम खड़े रहेंगे सब। अब पता है सब लोग क्या कर रहे थे? सब ऐसे खड़े थे। एवरीबडी स्टैंड, हर कोई खड़ा हुआ है और दाऊद का इंतजार कर रहा है। जरा सोचो, जिस घर के व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलती थी, उस आदमी के आने पे सब खड़े। जब परमेश्वर आपका अभिषेक करता है ना, जब वो आपको चुनता है ना, दुश्मन भी आपका आदर करेंगे। कभी भी ऑनर पाने के लिए लड़ो मत, कभी इज्जत पाने के लिए मत लड़ो। मैं आया था, मेरे को देखा नहीं, मेरे से पूछा नहीं, मेरा चाय नहीं पूछा, मुझे कॉफी नहीं पूछा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मांग के इज्जत लेना भी कोई इज्जत होती है? मुझे प्यार कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार। कुछ लोग है ना लड़ते हैं। हमारे चर्च में एक बहन आई, पास्टर जी, मैंने कहा बोलो, मेरी एक दिक्कत है। क्या? मैं वचन पढ़ती हूं, मुझे याद नहीं पड़ता। ठीक है, आओ प्रेयर करते।
मैंने प्रार्थना की। 3 हफ्ते के बाद अपनी सास के साथ आई। सास वहां खड़ी है, बहू यहां खड़ी है। तो मेरे सामने आए, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। मैंने कहा हु शी, ये कौन है? मदर इन लॉ, मम्मी जी हैं। मैंने कहा अलग अलग क्यों खड़े हो, साथ में आओ ना। मैं इनसे अधिक नहीं बोलती। अब ये लोग चले गए। चौथे हफ्ते में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा दीदी क्यों बात नहीं करते हो? आपको नहीं पता इस औरत ने मेरे साथ क्या किया है। क्या किया है? 6 साल पहले मेरी शादी हुई है। तीसरे दिन जब मेरा भाई मायके से आया था मुझसे मिलने के लिए, इस औरत ने उसकी बेइज्जती की थी। वचन याद नहीं पड़ता है, 6 साल पहले की बेइज्जती बरोबर याद रखिए। कैसा है यार? आपको कभी कभी लगता नहीं है कुछ चीजों को आपको छोड़ देना चाहिए? कचरे को उठा के अपन चल रहे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे चर्च में ऐसे लोग हैं, इतना प्रभु ने उनको ब्लेस किया है, वो अपने अंदर रख के आगे ही नहीं बढ़ सकते। उस आदमी से मिलके बात कर लेते हैं, यार क्या है बात, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ऐसा है ना यार, खत्म कर यार। इधर लेके बैठोगे कैसे चलेगा? कई लोग एक ही चर्च में सालों से बात नहीं कर रहे एक दूसरे से। मैं क्यों करूं? वाई आए, मैं काय को, मैं क्यों? आज है ना, सब एक दूसरे से मिलके जाओ। मुझे पता है ये बहुत आशीषित कलीसिया है, प्रभु आपको और आशीष दे। यस, इस आदमी की इज्जत नहीं थी, अब परमेश्वर देखो उसको आदर दे रहा है। आदर वहां से आना चाहिए। आमीन। कितने लोग आज के बाद इज्जत के लिए नहीं लड़ेंगे? सुनो सुनो, यहां देखो, चलो एक और चीज बताता हूं। मिलती है ले लो, भूख मत रखो। बिल्कुल सही बात है, सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भैया ये चेयर, ये हाँ ये चेयर दो राहुल, आराम से, दूसरे का गिटार है, तोड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे अपने को। कोई आता है, धन्यवाद, ऐसे कुर्सी लगा के मत बैठो। नो, कोई आके मिलता है, धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड। भूख मत रखो, बोलो बाजू को, भूख न रखना। हाँ, कोई आता है मस्त बोलता है पास्टर जी, कोई भाई भी बोलता है। मुझे आज भी याद है, मैंने लखनऊ कॉल किया एक बार एक पास्टर को। मैंने कहा पास्टर जी, ब्रदर जी कैसे हो? ए ब्रदर काय को बोलता है, पास्टर बोल। मैंने कहा प्रभु मसीह में भी गुंडे आ गए, लड़ पड़ा वो मुझसे। हाउ कैन यू कॉल मी ब्रदर, आई एम अ पास्टर। मैं कुछ खुल के बात कर सकता हूं? अगर मैं पास्टर हूं, प्रभु की आज्ञाओं पे नहीं चलता हूं, मैं भी नरक जा सकता हूं। एक आदमी ऊपर गया, जैसे वो ऊपर गया, प्रभु ने उसको बोला नरक जा। जैसे वो नरक में गया, उसका पास्टर सामने खड़ा था। बोला पास्टर जी आप यहां? बोला चुप कर, बिशप साहब अंदर है, चुप। आपको क्या लगता है, इफ यू आर अ पास्टर और आप कुछ भी करोगे, खुदा बोलेगा अरे चल 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 चल? जी नहीं, जिससे अधिक दिया गया उससे अधिक लिया गया। अगर ये भाई प्रभु के साथ नहीं चलता, इसको स्पार्क का चप्पल लगेगा, हमें बाटा की चप्पलें लग सकती हैं। और ब्रदर मैं तो 3 कॉलेज चला रहा हूं, तेरे को जूता। जिसको ज्यादा दिया गया है, बाइबल कहती है उससे अधिक लिया जाएगा। आप पढ़ के देखो, हवा ने फल खाया, कुछ नहीं हुआ। आदम ने फल खाया, वे नंगे हुए। क्यों? क्योंकि आज्ञा आदम को मिली थी, हवा को नहीं। रीड इट, आप आराम से पढ़ के देखिए। हवा ने जब फ्रूट खाया है ना, कुछ भी नहीं हुआ है तभी भी। जब आदम ने खाया, लिखा है तब वे नंगे हुए। अरे प्रभु हवा ने खाया था ना? हां, लेकिन आज्ञा उसे दी गई थी, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़े। ओके, दाऊद के भाई उस पर भड़क गए। अब अपने भाइयों से मिलने आए। अब समझा क्यों भड़का है?
क्योंकि प्रभु ने इज्जत करवाई है। अब वो अपने भाइयों से मिला, भाई उसको बोलते हैं काय को आया इधर, वापस हीरो बनने है। दाऊद कहता है अब मैंने क्या किया, अब दाऊद ने इनको छोड़ दिया। अब दाऊद और आगे बढ़ता है, दाऊद लोगों से पूछता है अरे भाई ये है कौन, अरे खतरनाक है रे खतरनाक, मत जाना लड़ने, मर जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये वो। आपको पता है अगर आप उर्दू बाइबल पढ़ो तो दाऊद वहां पर कहता है मुझे ले जाओ मैं मार दूंगा इसे, ले चलो मुझे। अब इन लोगों ने जब सुना ये आदमी इसको मारने की बातें करता है, पकड़ के शाऊल राजा के सामने लेकर गए और कहते हैं राजा ये कहता है ये मार देगा। दाऊद कहता है हाँ मुझे ले चलो मैं मार दूंगा उसे। तब शाऊल उससे एक बात पूछता है, बोलता है सर कैसे मारोगे आप बच्चे हो। वो तब से योद्धा है जब से वो बच्चा था। मेरी हिंदी में लिखा है तू तो लड़का है पर वो लड़कपन से योद्धा है, ही इज अ फाइटर। दाऊद कहता है, उसको अपनी गवाही बताता है। दाऊद कहता है सुनिए, आई एम अ शेफर्ड, मैं एक चरवाहा हूं, मैं भेड़ बकरियों को चराता हूं। जब मेरी भेड़ बकरी शेर या बेड़िया उठा के भाग जाते हैं, मैं उनके पीछे जाता हूं, मैं छीनता हूं और मैं शेर को फाड़ता हूं। ये गोलियत भी ऐसे ही मरेगा। वाओ, व्हाट अ मैन। चलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग शैतान से लड़ते हैं? समटाइम्स जब वो आपसे लड़ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10:30 11:30 12, जानते शैतान से कभी कभी लड़ना पड़ता है। यहां देखिए, Whenever you feel, जब भी आपको लगता है ना आपके दिमाग पे लगातार नकारात्मक ख्याल आ रहे हैं, ये टाइम है फाइट करो। अगर आपने उसका खंडन नहीं किया वो आपको डिप्रेशन में ले जाएगा। अगर आपने शैतान से लड़ना नहीं सीखा, मैं जो कह रहा हूं ये नेगेटिव नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल। आपने उसे नहीं मारा वो आपको मार देगा। यहां पर ओवर थिंकर बना देगा, ओवर थिंकर। सारा दिन सोचता रहता, सारा दिन चलता रहेगा दिमाग, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, प्रभु कहां है तो मेरी हालत ऐसी क्यों है, सारा दिन चलता रहेगा। जब आपके लाइफ में ऐसी कंडीशन होना, आप समझ जाओ घंटी बज रही है, कम ऑन फाइट, लड़ो, फाइट। जब आप देखो आपको बुरे बुरे ड्रीम्स आ रहे हैं, फाइट। जब आप देखो कि आपके परिवार की मृत्यु या आपको सपनों में सांप दिखाई दे रहा है या आप ऐसी चीजें देख रहे हो जो गलत और अंधेरे से भरी हुई हैं, फाइट, लड़ो। कई बार प्रभु आपको दिखाता है चीजें ताकि आप प्रार्थना करके उन्हें कैंसिल करें। आप जानते हो नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं? मुंबई में एक प्लेस है जिसका नाम है डोंबिवली। एक लड़की एसएससी के एग्जाम्स देने के बाद अपने दोस्तों के साथ मैकडी गई, मैकडॉनल्ड्स गई। थोड़े मस्ती करने वाले लोग थे आपस में ये लोग। लड़की को मजाक मजाक में बोल दिया, तेरे को है ना देखना 1-2 सब्जेक्ट में केटी लगेगा। उस लड़की ने सीरियसली ले लिया कि मैं फेल होने वाली हूं, मेरे फ्रेंड्स आगे चले जाएंगे, मैं वहीं रह जाऊंगी। लड़की रिजल्ट से एक दिन पहले 7वें फ्लोर पे गई है, जंप मार के मर गई। अगले दिन रिजल्ट आई, पास हुई थी। इसको कहते हैं माइंड गेम्स। इसे कहते हैं शैतान का दिमाग के साथ खेलना। कुछ भी डालता रहेगा आपके मन में, कुछ भी। याद रखना, समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज योर इमेजिनेशंस। बहुत बार प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, प्रॉब्लम है आपके सोचने और आपकी कल्पनाएं।
सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, इस तरह सोचेंगे, उस तरह सोचेंगे, सोच सोच के डरते रहेंगे, कांपते रहेंगे, अंदर नींद नहीं आएगी, खाना कम हो जाएगा, अपने आप को कमजोर फील करोगे। आप जानते हो नकारात्मक ख्यालों में इतनी ताकत है, वो आपकी पूरी ताकत को चूस सकते। इसलिए लड़ो। यूहन्ना 1:12 में लिखा है हम उसकी संतान हैं, लेकिन उसी संतान के बारे में इफिसियों 6 अध्याय कहता है, 6 अध्याय में आत्मा के हथियारों को बांधो ताकि शैतान से लड़ सको। याद रखना, आप संतान हो, पुत्रों में आने के लिए लड़ना पड़ता है। जब यूहन्ना 1:12 में लिखा है तुम उसकी संतान हो, वहां पर लिखा है चाइल्ड, लेकिन बाइबल कहती है जो आत्मा में चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। पुत्र लड़ते हैं। आइए अपने पास वाले से कहिए, लड़ना सीखो। आज से एक निर्णय लो, आज के बाद आप किसी व्यक्ति से नहीं लड़ोगे, लड़ोगे तो सिर्फ शैतान से लड़ोगे। कितने लोग लोगों से लड़ना जानते? लोगों से कितनी बहनें यहां पर मुझे बताइए, अगर कोई नीचे उतर, अभी नीचे उतरो और कोई आपकी ईयर रिंग्स निकाल के भाग जाए, कितनी बहनें चुप रहेंगी? मम्मी क्या लेगा देख तो। चुप रहेंगे? इतना जोर से चिल्लाते हैं कोई और पकड़ लेता है उन्हें, चोर चोर चोर। किससे हम लोग, लेकिन शैतान के बारे में हम कुछ नहीं बोलते। शैतान हमें सारा दिन ख्याल देता रहता है, तू है ही मोटा और खा 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 के एक दिन फट जाए। हम ऐसे बैठे रहते। आपको पता है शैतान को सबसे ज्यादा आपका कौन सा एक्शन पसंद है? भाई ये फोटो मत निकाल यार, छोड़ना यार तू। अच्छे फोटो ले यार, ये डिप्रेशन वाले क्यों ले रहा है तू मेरे? एक दिन मैं ऐसे कर रहा था, किसने फोटो ले लिया, फेसबुक पे डाल दिया कि पास्टर डांस सीख रहा है। शैतान को सबसे ज्यादा पसंद है आप ऐसे बैठे। क्या हुआ? क्या? हाँ, बहुत सारे लोग आप देखो बैठे रहते। आपको क्या लगता है शैतान आपको ख्याल देता है, उसको पता कैसे चलता है कि आपने लिया है कि नहीं लिया है? आपके एक्शन से। वो आपका माइंड कभी नहीं पढ़ सकता, वो आपके एक्शंस पढ़ता है। जब वो आपको कहता है ए तू मोटा हो गया है, और मोटा होगा, बहुत मोटा होगा, यस, बहन तू अच्छी नहीं दिखती, तेरा वजन बढ़ रहा है, मैं मोटी हो रही हूं। हां, मेरे को किसी ने कहा भैया आपका पेट बाहर आ रहा है। मैंने कहा उसको भी तो घूमने का हक है। अभी मेरे को पतला होना होगा तो मैं खुद के लिए होऊंगा ना, आपके लिए थोड़ी होऊंगा। मैं इतना फारिग थोड़ी बैठा हूं कि आपके लिए मैं एक्सरसाइज करूंगा बैठ के। वो सोचना भी नहीं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग स्टाइल चुनते हैं। स्टाइल मत चुनो, कंफर्ट चुनो। इधर नोक ऐसा बना के इधर तक, बाल पतले पतले, फटी हुई जीन्स और टी शर्ट पूरी इधर तक जा रही है, अच्छा दिख रहा है। फील कैसे कर रहा है? बहुत सारी बहनें शादी में जाएंगी, इतनी बड़ी ड्रेस, बहन तू उठा पा नहीं रही है, पहनी क्यों है तूने? सिर्फ लोगों को दिखाना है मैं अच्छा लग रही हूं। अरे छोड़ो, मैंने कल पीली कलर की टी शर्ट पहनी थी, काली कलर की पैंट पहनी थी, टैक्सी लग रहा था, तो भी मुझे क्या फर्क पड़ता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हो? हु केयर्स? मुझे कोई फिक्र नहीं होती। शैतान मुझे अगर आप मुझे कहो ना कि सूरज भाई आप बुरे लगते हो, अरे तू बुरा लगता है,
अरे मेरी मां कहती है मैं लाखों में एक हूं, मैं उसको बोलता हूं तू झूठ बोलती है, मैं करोड़ों में एक हूं। आप ऐसा एटीट्यूड रखो, जब भी शैतान आपको कहे ना तू अच्छा नहीं दिखता, आईने के सामने कहो जाके क्या लगता है तू। कम ऑन। थोड़ी थोड़ी बातों पे लेके बैठ जाएंगे, डिप्रेशन में, परेशानी, फिर गोलियां, फिर घर का माहौल खराब करेंगे। इतनी छोटी छोटी बातें। रियल दुख तो वो होता है कि घर का कोई सदस्य बगैर यीशु को पहचाने मरा। दैट इज द बिगेस्ट पेन। ये क्या प्रॉब्लम है? ये कोई प्रॉब्लम है? मैंने देखा है छोटी छोटी बातों को लेके हम बैठ जाते हैं। यू नो सबसे बड़ा पेन क्या होता है बताऊं? द बिगेस्ट पेन इज कोई घर पे यीशु को जाने बगैर मरा। क्योंकि हम जानते हैं विदाउट जीसस नजात नहीं है, उद्धार नहीं है। किधर जाएगा वो? चिंता का विषय तो ये है। ये क्या विषय है? मैं मोटा, मैं पतला, मैं ये, मैं वो, मेरे पास गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है, ये नो। अरे जो मिला धन्यवाद करके लो। रियल तो प्रॉब्लम ये होता है, परिवार बचाना है, दिल्ली बचानी है, इंडिया बचाना है यीशु मसीह के नाम में। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रभु मेरा गवाह है, मैं सुबह से लेकर रात तक आत्माएं जीतने की कोशिश करता हूं। जॉन वेस्ली ने कहा जिधर भी हो आत्मा बचाओ, सेव द सोल्स। पैशन होना चाहिए मेरे अंदर कि नो कुछ भी हो जाए मैं खुदा के लिए जीऊंगा। आप जानते हैं, आइए हम एंड पे आ गए हैं लगभग। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है तब उसके सामने खड़ा होता है और कहता है तू तो तलवार और बाला लेके आया है, बट मैं प्रभु के नाम से आया हूं। आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट। आज तूने मेरे को नहीं ललकारा है, तूने उसको ललकारा है। आज वो तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तुझे मार दूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। देयर इज अ गॉड इन इज़राइल। अब सुनिए, दाऊद ने गोलियत को मार दिया, ठीक है, स्टोरी खत्म। नाउ प्रीचिंग स्टार्ट। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। लिसन टू मी। मुझे सिर्फ आपके 15 मिनट चाहिए। सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि दाऊद ने गोलियत को मारा। एक्चुअली मैं ये बिलीव ही नहीं करता हूं कि दाऊद ने मारा है। ये संडे स्कूल के बच्चे बिलीव कर सकते हैं, इनको बताया करो कि दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा के मारा। बच्चे बिलीव कर सकते हैं, मैं नहीं करता। मैं बिलीव करता हूं दाऊद ने नहीं मारा है, खुदा ने मारा है उससे। जीसस। सुनिए, अब मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो परमेश्वर ने नहीं किया, दाऊद ने किया। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो खुदा ने नहीं किया है, ये दाऊद ने किया है। आप जानते हो गोलियत को परमेश्वर ने मारा है, लेकिन दाऊद ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। द ब्यूटिफुल थिंग इन अ किंग डेविड, दाऊद राजा के अंदर सबसे खूबसूरत बात पता है क्या थी? उसने नकारात्मक शब्दों को नकारना सीखा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो जानता था जब लोग बात करते हैं ना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। दैट्स लाइफ। वो जानता था कौन से शब्दों को अनसुना करना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लाइफ में कुछ चीजों को इग्नोर नहीं किया ना, पूरी जिंदगी फंसे रहोगे उधर। कुछ चीजों को लाइफ में इग्नोर करो और आगे बढ़ो। शैतान
चलते हुए लोगों के मनों में लोगों के द्वारा कुछ ऐसी बातें बोल देता है, महीनों हफ्तों तक लोग उन बातों को लेके बैठ जाते हैं। याद रखना, शैतान आपका उद्धार नहीं चुरा सकता, इसीलिए वो आपका समय चुराता है। A.W. टोजर हमेशा कहते थे, टाइम हैज नो रिजरेक्शन। हर चीज वापस आएगी, समय कभी नहीं आएगा। इट्स गॉन मीन्स गॉन। उसके भाइयों ने उससे कहा, हीरो बनने आया है, दाऊद ने ध्यान ही नहीं दिया। लोगों ने उससे कहा तू नहीं लड़ पाएगा, उधर भी ध्यान नहीं दिया। राजा ने उससे कहा तू तो बच्चा है, उधर भी ध्यान नहीं दिया। गोलियत ने उससे कहा तू है कौन जो मुझे मारने आया, उसको भी नहीं सुना उसने। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। हमें आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो जानते हैं सुनना सब है, लेना क्या है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप में से बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं, आप आज यहां खुश हो, कल कैसे रहोगे, या कल कैसे थे आप खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में कुछ चल रहा था। देयर इज समथिंग इन अवर माइंड। लर्न टू इग्नोर नॉट पीपल, सिचुएशन। सीखिए। दाऊद को परमेश्वर ने मारा है, पर कुछ चीजों को इग्नोर दाऊद ने किया है। बोलने दो ना किसको, जिसको आपके लिए जो बोलना है बोलने दो। क्या फर्क पड़ता है? पूछो बाजल को, क्या फर्क पड़ता है? बोलने दो। पता है फर्क किसको पड़ता है? जो ध्यान देते। चलो मैं आपको बोलता हूं, आप स्वरदूत हो गए। आप किधर है? पंख किधर है आपके? मैं आपको बोलता हूं आप भूत हो गए। भूत किधर है? सिंह किधर है? क्या फर्क पड़ता है? शैतान चर्च में आने वालों से नहीं डरता है, वो डरता है चर्च में आने वाले के आने पर कौन से लोग हैं जो प्रभु में बढ़ रहे हैं, वो उनसे डरता है। वो उनसे बिल्कुल नहीं डरता जो चर्च जाते हैं। उनको पता है ये बिल्कुल मेरी तरह ही है, जाएगा रविवार को वर्शिप करके वापस मंडे को एनिमल पिक्चर देखने जाएगा। हाँ देनो। आपको क्या लगता है आज के विश्वासी पिक्चर नहीं देखते? अरे कितने लोगों को दिखा दूं, मस्ती लोग पिक्चरों पे जाते। एक आदमी आया मेरे पास, ब्रदर कबीर सिंह देखा क्या? मैंने कहा वो कौन है? पिक्चर आया है नया। मैंने कहा क्या था उसमें? एक लड़की थी, वो उससे प्यार करता था, फिर लड़की को कुछ प्रॉब्लम हो गया, शादी नहीं हो पाई, उसके बाद शराब पीने लगा, इतना पीने लगा, इतना पीने लगा, इतना पीने लगा। मैंने कहा तू क्या सीख के आया? एक ही बात, लड़की छोड़े तो बेवड़ा बन। यही सीखा ना? कैसे अब लोग क्या क्या देखते रहते। बहुत लोग के घर पे वो चलता है फालतू प्रोग्राम, बिग बॉस। 25-30 पागल सुबह सुबह उठते नाचते नाचते, और हम लोग देखते रहते। वो लोग पागल नहीं है, हम पागल। वो वाइस लोग हैं, हम मूर्ख हैं। कुछ भी देखते रहेंगे। हमारे उल्लासनगर में जहां मैं रहता हूं, 8 बजे जब सीरियल लगते थे सारे गार्डन खाली हो जाते थे। सब चलो 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 चलो, सास भी कभी बहू थी आ रही है। हाँ सब चाहते थे, सास भी कभी बहू थी, ससुरा भी कभी दामाद था, सब देखने लग जाते थे, उधर बैठ जाते थे। आजकल टीवी में चलता क्या है मुझे बताओ? कचरे के सिवा कुछ परोसा जाता है क्या? मेरे रूम में केबल तक नहीं है, देखता ही नहीं हूं मैं, सही साल हो गए। ये कभी कभी भाई लोग साथ में रहते, कभी कभी कुछ हंसी मजाक वाला देख लिया तो अलग है, देखता ही नहीं हूं मैं, क्योंकि है ही नहीं। एक लड़की पानी से बाहर निकलती है गंदे कपड़े पहन के और कहती है अंबुजा सीमेंट, इस सीमेंट में जान है तो खा। अब मुझे बताओ सीमेंट की ऐड लड़की क्यों कर रही है? क्योंकि उसको पता है लड़की दिखाएंगे तो लड़के देखेंगे। दे नो आवर मेंटालिटी। उनको हमारी सोच को पता है, अगर इधर ही काला आदमी आएगा सीमेंट लेके, बंद कर इसको बंद कर, इधर ही लड़की आएगी, ये रुक। हाँ उनको पता है आजकल के पुरुषों की मेंटालिटी, अच्छे से पता है उन लोगों को कि लोग क्या करते हैं, इनके फोन में क्या क्या पड़ा हुआ है। अरे हम लोग के टाइम पे जो टीवी होता था इतना साफ सुथरा, दूरदर्शन चलता था, ऊपर एरियल पे चलता था, वो एरियल ठीक रहती थी तो दूरदर्शन चलता था, नहीं चलता था किसको बेहतर है, ए पकड़।
और वो चलता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और जब वो हिलती थी, मिले सुर मेरा। आप लोग को पता नहीं क्रिकेट क्या देखते हो, हम लोग एक ही चैनल पे देखते थे, ESPN। आई डोंट नो आप में से कितने लोग को याद भी है। आजकल के बच्चों को देखो, बगैर मोबाइल खाना नहीं खाते ये लोग। मोबाइल चला लो, एक्चुअली खाना नहीं खाते ये लोग, कार्टून खाते। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, क्या सुन रहे हैं आप? बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड की मूवियां, ये प्रोग्राम्स? नो सर, लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल बंद करिए, सब बाइबल बंद करिए, सामने देखिए। गुड गर्ल। बोलती है नहीं हूं। 1980 में, इन 1980 में एक परमेश्वर के दास थे, वो न्यूजीलैंड गए एक बाइबल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए। सुनने वाली बात है, हो सकता है आपकी थोड़ी थियोलॉजी आज उल्टी पुल्टी हो जाए। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया इस लड़के ने। 1980 में एक मैन ऑफ गॉड न्यूजीलैंड गए बच्चों को पढ़ाने। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? 4 बच्चों ने हाथ उठाया, हम आंसर करना चाहते हैं। हां बेटा बोल। पास्टर जी, प्रेम। प्रेम पौलुस ने सबसे उत्तम बताया है। बेटा बहुत अच्छा आंसर है, लेकिन तू गलत है। उन्होंने फिर से पूछा, बताओ नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है? एक बहन ने कहा, पास्टर जी शैल आई आंसर? मैं आंसर करूं? यस बेटा करो। विश्वास। यीशु मसीह हर जगह विश्वास विश्वास बोलते थे। बेटा अच्छा आंसर है, लेकिन सही नहीं। ये सब बाद में आता है, पर तुम्हें पता है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? नए नियम में सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। तो ब्रदर, विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। ब्रदर, प्रेम, प्रेम कैसे आता है? व्यवस्था में लिखा है, हे इज़राइल सुन, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन। प्रेम भी सुनने से आता है। मूसा खड़ा था, एलिया खड़ा था, यीशु मसीह खड़े थे, आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। क्या कर रही थी मरियम? यीशु को सुन रही थी, इसलिए उसने कहा यह उत्तम भाग है। लिसन, अ जनरेशन ऑफ 2024 लर्न टू हियर। परमेश्वर को सुनना सीखो। दाऊद जानता था क्या नहीं सुनना है। यीशु ने सिखाया उपवास कैसे करना है, उसके बाद उससे पहले उसने यह सिखाया कैसे नहीं करना है। इससे पहले कि यीशु सिखाए प्रार्थना कैसे करनी है, उससे पहले उससे सिखाया प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। इससे पहले कि वो सिखाए दान कैसे करना है, उससे पहले उससे सिखाया दान कैसे नहीं करना है। इससे पहले कि आप परमेश्वर को सुनना सीखें, उससे पहले यह सीखो क्या नहीं सुनना है।
मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम उपवास करो तो मुंह मत बनाओ, लेकिन तेल लगाओ। इससे पहले कि वो सिखाए कि उपवास कैसे करना है, उससे पहले उससे सिखाया उपवास कैसे नहीं करना है। जब तुम प्रार्थना करो तो पाखंडियों की तरह बाजारों में खड़े होकर प्रार्थना न करो, कमरे में जाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। इससे पहले कि वो प्रार्थना करना सिखाए, उससे पहले उससे सिखाया प्रार्थना कैसे नहीं करनी है। इससे पहले कि तुम किसी को दान दो, तुम्हारा दाहिना हाथ न जानने पाए कि तुम्हारा बायां हाथ क्या करना है। इससे पहले कि वो सिखाए दान कैसे करना है, उससे पहले उसे सिखाया दान कैसे नहीं करना है। इससे पहले कि आप सीखो परमेश्वर को क्या सुनना है, उससे पहले क्या नहीं सुनना है यह सीखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर द लॉर्ड। और कितने लोग हैं जो आने वाले दिनों में परमेश्वर को सुनना चाहते हैं। अब जो मैं कह रहा हूं ये आपके लिए भी है और पास्टर खत्री जी के लिए भी है ना। सुनो, बच्चा सोया था, आवाज आती है, सैमुअल सैमुअल। बच्चे को परमेश्वर बुला रहा है। बच्चा एली के पास जा रहा है, अंकल यू कॉल मी, आपने बुलाया? नहीं बेटा, मैं क्यों बुलाऊंगा, सो जाइए। ओके, वापस आके सो गया। सैमुअल सैमुअल, अंकल आपने बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, पर सुन 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 सुन, अब दोबारा सुनेगा ना तू तो बोलना क्या आ गया। एली समझ गया इसको परमेश्वर बुला रहा है। अब वापस जाके बैठ गया। सैमुअल सैमुअल, मुझे एक बात बताइए, बंदे को प्रभु बुला रहा है, बंदा एली के पास क्यों जा रहा है? परमेश्वर एली की आवाज को लेके बात कर रहा था। जब परमेश्वर मूसा से बात करता है, मूसा कहता है उसकी आवाज बिजलियों की तरह है। आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ थंडर। जब परमेश्वर यूहन्ना से बात करता है, कहता है यूहन्ना मैंने उसकी आवाज सुनी तुरहियों की तरह है। आई हेयर द वॉइस ऑफ द लॉर्ड लाइक अ सोफार, लाइक अ ट्रम्पेट। जब एलिया परमेश्वर को सुनता है, एलिया कहता है एक दबी हुई आवाज आई और कहता है वो एलिया, ही लाइक विस्पर। जब परमेश्वर मूसा से बात करता है बिजलियों की तरह करता है, यूहन्ना से करता है तुरहियों की तरह करता है, जब एलिया से करता है विस्मयकारी करता है, लेकिन जब खुदा अपने घर में बात करता है पास्टर का आवाज लेके बात करता है। प्रभु को सुनना चाहते हो, पहले पास्टर का सुनो। फर्स्ट लर्न एंड हेयर योर पास्टर। वो आवाज परमेश्वर की थी, लेकिन वो आवाज जो थी ना, जो ऑडियो परमेश्वर ने चूज किया था ना, वो एली का था। प्रभु जानता था। अभी आप ही सोचो ना, अगर आप इस दीवार के उस तरफ आपकी मम्मी 10 आंटियों से बात कर रही है, आपकी मम्मी का आवाज कौन सा है? आप एक सेकंड में बताओगे ये मेरी मां की आवाज है। क्यों? क्योंकि बचपन से आपने उसकी आवाज सुनी है। अब ये बंदे को प्रभु पुकार रहा है, ये एली के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि बचपन से ये एली की आवाज जानता है। जो व्यक्ति अपने पास्टर को सुनता है ना ध्यान से, और परमेश्वर देखता है यार ये मेरे दास का चरित्र कम देखता है, लेकिन उसकी आवाज को लेके ये बैठता है। और एक दिन याद रखना, जब परमेश्वर देखेगा ना कि आप पास्टर को सुनने के लिए इतने सीरियस हो, एक दिन खुदा खुद आपसे रहमा बात करेगा। मैं जब मसीह में आया, मैं 20 साल का था जब मैंने खुदा को सुनना स्टार्ट किया। उससे पहले मैं अपने पास्टर को सुनता था। मेरे पास्टर जब प्रीच करते थे ना, बिलीव मी, मैं ऐसे बैठता था, इतना डिसिप्लिन के साथ मैं बैठता था, आराम से बैठता था, और मैं बिल्कुल अपना फोन वगैरह सब साइड करके मैं कंसंट्रेट करता था। और जब परमेश्वर ने मुझे देखा कि मैं गंभीर हूं, परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने का वरदान दिया, गो एंड प्रीच। सुनिए, कुछ चीजें फेथ से नहीं मिलेंगी,
कुछ चीजें फेथ से नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें परमेश्वर सिंसियरिटी के साथ देखेगा। कुछ चीजें परमेश्वर ऐसे ही नहीं देगा, वो देखेगा हाउ मच सिंसियर यू आर, आप कितने गंभीर हैं। आपने मांगा, 2 बार मांगा, 3 बार मांगा, 4 बार मांगा और उसने आपको नहीं दिया और आपने कहा छोड़ दे यार। सी योर सिंसियरिटी। याकूब इज़राइल प्रार्थना करके नहीं, जिद करके बना। जब याकूब ने खुदा का पांव पकड़ा और कहा मुझे ब्लेस कर, परमेश्वर ने कहा क्या चाहिए? प्रभु मुझे आशीष दे। परमेश्वर ने उससे कहा तू आज से इज़राइल होगा। वो इज़राइल दुआ करके नहीं बना, जिद करके बना, मुझे चाहिए। 18 अध्याय में यीशु ने कहा एक विधवा है, न्यायाधीश के पास आके कहती है मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। उसने कैसे पाया? जिद करके। एक आदमी था जिसके घर में रात को मेहमान आए, पास वाले के पास आके कहता है कुछ खाने को दो, बोलता है नहीं है, बोलता है प्लीज दो। लिखा है शर्म रख के मांगने पर उसे रोटी मिली। जिद करना सीखो खुदा से, प्रभु मुझे आपको सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। और जब परमेश्वर देखेगा यू आर सीरियस, यू आर सिंसियर, ओ आपसे बात करेगा। सुनिए, उसका एक शब्द नेशंस को बदल देता है। लर्न सर, लर्न टू हियर। हे अब्राहम, मेरे 5 भाई हैं, लाजर को बोल उनके पास जाए और उन्हें बचाए। अब्राहम कहता है नहीं, उनके पास पुस्तकें हैं, उनको सुने, पढ़े नहीं, सुने। एक लड़का था अमेरिका में, वो बुरी संगति में चला गया, ड्रग्स वगैरह लेने लगा। उसकी मां ने उसको एक दिन कहा तू बेटा ये सब छोड़ देना। नहीं सुन रहा था। फिर उसकी मां ने उसके साथ एक मस्त ब्यूटीफुल चाल चली। बोला तू एक काम कर, 2 साल के लिए एक बाइबल कॉलेज है, तू वहां चला जा। जब तू वहां से वापस आएगा ना, तू जो कार कहेगा मैं तुझे वो लेके दूंगी। तुझे ऑडी चाहिए, तुझे BMW चाहिए, उस बकायदा वहां पर उसमें लिखा हुआ है बायोग्राफी में, मर्सिडीज बेंज चाहिए, मैं 1 करोड़ की कार भी तुझे लेके दूंगी। जस्ट 2 साल के लिए बाइबल कॉलेज जा। लड़के ने कहा ठीक है मैं जाता हूं। अब लड़का 2 साल तक हर दिन 4 घंटे वचन सुनता था बाइबल कॉलेज में, सिर्फ एक वजह से कार मिलेगी। 2 साल के बाद वो वापस आया। उसकी मां ने कहा कौन सा कार चाहिए? बोलता है मां नहीं चाहिए, कार नहीं चाहिए। बोलते क्यों? प्रभु चाहिए। उस बंदे ने किताब लिखी एफर्टलेस चेंज। बगैर मेहनत के किस तरह एक व्यक्ति बदल जाता है, सिर्फ सुनने से। 2 साल तक से 4 घंटे वचन सुनता रहा रोज, जिंदगी बदल गई उसकी। कितने लोग आज के बाद शैतान की नकारात्मक बातें, लोगों के ताने, लोगों की फालतू बातों पे ध्यान नहीं देंगे? कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे आपको सुनना है? कितने लोग आज के बाद जब आपके पास्टर यहां पर खड़े होंगे तो आप बड़े आदर के साथ मोबाइल को अंदर रख के बच्चों को मस्त आराम से आप अपने पास्टर को सुनेंगे? ओह यू आर अ ब्लेस्ड चर्च, आप एक आशीषित कलीसिया हैं। यस